हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ पूनम और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करते हैं। और मेरे आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मेरे तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। गला भी पूरा भारी भारी है, गला पूरा बैठ गया है, आवाज़ भी पूरा भारी भारी निकल रहा है। तो मैं तो मेरे बात कर रहे हो, आप लोगों का बात तो पूछना ही भूल गया। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। अच्छे मतलब इतना गर्मी है, इतना गर्मी क्या बोले कि सबका हालत ख़राब है। और मेरे तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं है कि आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छा से रहिए, क्योंकि गर्मी इतना है कि सबका हालत ख़राब हो रहा है, सब बीमार पड़ रहा है। धूप का तेज इतना ज़्यादा है कि सब कोई बीमार पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि धूप में घर में हम लोग शांति से बैठे रहने से सब काम हो जाएगा, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। सबका काम करना है, काम करना पड़ेगा, पेट है तो खाना भी पड़ेगा। तो जितना होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि धूप से बचने का। तो मेरा तो पूरा आवाज़ चेंज हो गया, पूरा वॉइस ही चेंज हो गया, पूरा गला बैठ गया है। तो पानी भी चेंज हुआ था। मैं मायके आए, मायके से फिर दीदी का घर गए और शादी के टाइम तो पूरा बारिश भी हुआ था। बारिश में हम लोग बहुत भीगे भी थे, तो इसके वजह से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है, थोड़ा सर्दी खांसी हो गया। और हम जो मछली काट रही हूँ वो हम लोगों का अपना तालाब का मछली है। तो हम लोग यहाँ पे तालाब का मछली खाते हैं, अपना तालाब का मछली खाते हैं। हम लोग यहाँ मछली खरीद के नहीं खाती हूँ। तो बहुत सारा तालाब है हम लोग यहाँ पे, और ये मछली का जो बिजनेस है वो मेरे चाचा का है। तो इसलिए हम लोगों का बहुत सारा तालाब है और अपना तालाब का मछली हम लोग खाते हैं। इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों को मछली कभी खरीदना नहीं पड़ता है, और अपना तालाब का मछली का टेस्ट तो बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत दिन का बाद मैं मछली काट रही हूँ। जब से रांची गए तब से तो मेरा घर में कटा हुआ मछली ही आता है। तो काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन काट लेते हैं, क्योंकि शादी से पहले तो मछली बहुत काटते थे। और शादी के बाद भी जब हम लोग मायके आते हैं कभी कभी तो काटना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि काटते नहीं है। कभी कभी मम्मी बिजी रहते तो काटना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन काट लेते हैं। ला 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 सुन तो फ्रेंड्स, मैंने मछली भी काट ली है, तो इसको अच्छा से अभी साफ़ कर लेती हूँ और नमक हल्दी लगा के अभी रख देंगे। मम्मी बनाएगी इसको। तो फ्रेंड्स, अभी तो मम्मी नहीं है, पता नहीं मम्मी कहाँ भाग गई है। तो मम्मी आज खाने में क्या बनाने वाली है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो मम्मी का दाल बन गया और ये कटहल का सब्ज़ी बनेगा, और इसमें कद्दू का साग है। कद्दू का साग आलू सरसों डाल के बना रही है मम्मी। और मम्मी का चावल भी बन गया है, मछली बनेगा। और भी पता नहीं मम्मी का मूड है तो और भी कुछ बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो इतना ही मुझे दिखाई दिया। বাবা চার্জারটা দাঁড়া, তোমার ফোনটা হয়ে যা ইয়া হ্যাঁ কি না রাজ তো লেনি, আমি চার্জার দিয়ে কিছু অফ করে দাঁড়া একটু 10 মিনিট হয়ে যান দিয়ে দিচ্ছি। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं मछली उछली काटे थे उस जगह अच्छा से साफ़ उफ करके एकदम फ़िनाइल डाल के साफ़ किया, क्योंकि मछली का जो स्मेल है बहुत ही गंदा है, बहुत ही घटिया महकता है। तो पूरा अच्छा से एकदम साफ़ करके तब नहाने चल गए थे। नहा के आए तो मैंने सोचा सबसे पहले तो बाल झाड़ना है, क्योंकि बाल थोड़ा सा भी खोल के रखेंगे ना तो पूरा पसीना पसीना जैसे नहा के आए उस तरह हो जाता है। तो बाल को पहले झाड़ लेते हैं, क्लेचर लगा लेते हैं। उसके बाद तो और भी मेरा काम है, मम्मी का कपड़ा आयरन करना है। मम्मी का बहुत सारा कपड़ा निकाले थे आयरन करने के लिए, उसी में से बस 3-4 कपड़ा आयरन किए। और दो गो कपड़ा है आयरन करना, फिर अगर होगा तो आज नहीं वो कल करेंगे। तो बाल उल पहले झाड़ लेते हैं, उसके बाद मम्मी का कपड़ा आयरन करने के लिए जाएंगे। मम्मी का कपड़ा आयरन कर देंगे, क्योंकि जो मम्मी कॉटन टाट वगैरह का कपड़ा पहनते हैं ना, तो एक बार पहनने के बाद वो सब मोचड़ जाता है, मतलब कुछ स्क्रैच आ जाता है कपड़ा। बहुत गर्मी है, तो सिर्फ मेरा नहीं आपका मेरा सबका पूरा हालत ख़राब है। और धूप का तेज़ इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। गला अभी भी मेरा ठीक नहीं हुआ है, मतलब क्या बोले पूरा आवाज़ भी भारी भारी निकल रहा है। तो जस्ट अभी नहा के आए तो थोड़ा राहत मिला, थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे पूरा कपड़ा पूरा गीला हो जाता है और पूरा पसीना बहाते रहता है दिन भर एकदम। तो मम्मी का 1-2 साड़ी आयरन करना है,
चलिए मैं मम्मी को साड़ी 2 आयरन कर देते हैं। तो मम्मी क्या ये 2 साड़ी मुझे आयरन करना है। ये तात का साड़ी है ना, तो एक बार पहनने के बाद तात का साड़ी जब तक आयरन नहीं करेंगे तब तक दोबारा पहन नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा बैठ के मम्मी का साड़ी ही आयरन कर देती हूँ। तो मैं मम्मी का साड़ी आयरन करने के टाइम कितना नौटंकी कर रही हूँ, क्योंकि इसीलिए कि मेरे पैर में जो चोट लगा था, जो मोच आ गया था, इसके वजह से मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रही हूँ और उसमें हल्का सा दर्द अभी भी है। तो उसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले उसका दवा ख़त्म हुआ है, तो स्प्रे अभी भी करती हूँ और नमक और पानी गर्म करके उसमें लगाती हूँ, मतलब भाप लेते हैं। तो बैठने का दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से मेरा कितना नौटंकी चल रहा है। कभी उठ रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी पैर को इधर कर रही हूँ, उधर कर रही हूँ। इस तरह मैं आयरन कर रही हूँ मम्मी का साड़ी, जैसे साड़ी के साथ मैं लड़ रही हूँ। और इसके साथ इतना गर्मी है ना, तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। हालांकि या तो कुछ काम नहीं करते, वैसा कुछ खास काम हम लोग नहीं करते हैं, सारा काम तो मम्मी को अकेला करना पड़ता है। तो मम्मी दिन भर पूरा काम करते रहते हैं गर्मी में, और मम्मी का भी हालत पूरा ख़राब हो जाता है। और हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जब मन करता है काम करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं मन करता तो नहीं करते तो भी चल जाता है। तो मैंने सोचा कि बैठ के मम्मी का साड़ी ही आयरन कर देती हूँ। दिन भर किचन में मम्मी का खाना बनाते बनाते पूरा हालत ख़राब हो जाता है। और आप लोग तो जानते हैं कि बंगाली लोग में ना कि थाली पूरा सजा हुआ रहता है, थाली भरा हुआ रहता है, 7-8 सब्जी, फिर उसके साथ मछली और थोड़ा सा चावल। बस बंगाली लोगों का खाना तो डेली मतलब जानबे करते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। तो मम्मी का 4-5 सब्जी जब तक नहीं बनता है तब तक तो शांति नहीं मिलता है, प्लस उसके साथ मछली भी तो बनता ही है। तो मम्मी का किचन में तो पूरा टाइम लग जाता है, किचन में पूरा टाइम बीत जाता है। उसके साथ पूरा नहा के आते हैं, एकदम इतना पसीना बहाते रहता है, पूरा मम्मी का कपड़ा पूरा गीला हो जाता है। और हम लोग क्या है कि थोड़ा सा काम करते हैं ना, तो बोल देते हैं कि नहीं नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा काम करने में, इतना गर्मी है कि काम नहीं कर सकता है। लेकिन मम्मी को बोलने से तो ऐसा नहीं होता है, मम्मी को तो काम करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लोगों को तो राहत मिल जाता है नहीं बोलने से, बट मम्मी को तो नहीं होगा। तो दिन भर चूल्हा का सामने, गैस का सामने मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, प्लस घर का काम। हम लोग तो जो मन करता है करते हैं, नहीं करते हैं तो भी चल जाता है। और मैंने तो सबसे आसान काम ही चुन लिया गर्मी में, मम्मी का साड़ी आयरन करना। मैंने सोचा बैठ के फ़ैन का नीचे बैठ के मम्मी का साड़ी ही आयरन कर देती हूँ। क्योंकि मम्मी को साड़ी आयरन करना नहीं आता है। साड़ी साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं है, मम्मी को कुछ भी आयरन करने नहीं आता है, मम्मी को आयरन करना ही नहीं आता है। तो मम्मी का साड़ी वगैरह, पापा का शर्ट वगैरह सब बाहर जाता है। पापा का आयरन करने आता है, आयरन करना आता है, लेकिन पापा के पास टाइम नहीं रहता है। पापा दिन भर दुकान में रहता है, तो पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और मम्मी का जो साड़ी वगैरह होता है वो बाहर जाता है आयरन करने के लिए। तो मैंने सोचा अभी मैं हूँ तो मम्मी की साड़ी आयरन कर देती हूँ। और ये तात और कॉटन का जो साड़ी होता है ना, एक बार पहनने के बाद आप धो दीजिएगा तो वो दोबारा नहीं पहन सकते हैं। फिर भी हम लोग नहीं रहता है तो मम्मी का जो साड़ी है, तो जैसे नया वगैरह जो साड़ी है वो सब बाहर जाता है आयरन होने के लिए, और कुछ कुछ साड़ी मम्मी इस तरह ही पहन लेते हैं। तो अभी हैं तो कर दे रहे मम्मी का साड़ी आयरन। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से आयरन कर लेते हैं, 2 ही गो साड़ी है। तो फ्रेंड्स खाना पीना खा लिया हम लोग, अब जा रहे हो थोड़ा सा आराम करने। और बर्तन वगैरह मम्मी नहीं धोए, एगो चाची है बर्तन धोने के लिए आते हैं, इसलिए बर्तन सब रखती है मम्मी। तो फ्रेंड्स खाना पीना खा लिए, अब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मैं दिखाएंगे आप लोगों को। और पूरा पेड़ पौधा का पत्ता देखिए, पूरा मुरझा गया पत्ता सब, गर्मी में धूप में पूरा मुरझा गया है। ये हम लोग जोबा फूल बोलते हैं इसको बंगाली में, रेड जोबा, लाल जोबा, ये है सफ़ेद जोबा।
हम फर्स्ट टाइम ये सफ़ेद वाला जोबा को देखे, जोबा फूल जो है सफ़ेद वाला। और ये दादाजी का मठ है शायद, हाँ बंगाली में हम लोग मठ ही बोलते हैं, और हिंदी में तो हमको भी नहीं पता क्या बोलते। और ये एक ट्यूबवेल है, तो ये मतलब क्या बोले इसको, हम लोग पाड़ा बोलते हैं। जो महल होता है, महल का आदमी सब यहाँ से पानी उनी लेके जाते हैं। और उधर एक तालाब है, तालाब भी यूज़ करता है जिसका घर में पानी का सुविधा नहीं है, टंकी सिंटेक्स वगैरह बोरिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो वो लोग पानी यूज़ करता है इसे लेके। तो ये है वो चीज़ जो मैं दिखाने वाले थे। ये कोई कोयल का आवाज नहीं है, ये मेरा बाबू कोयल है। देखिए। तो फ्रेंड्स, ये एक मिट्टी का घर है, ये बहुत पुराना घर है, हम लोगों का दादाजी का अमल का घर है। तो पहले वाला घर जो था, एक 3 तला मिट्टी का घर था हम लोगों का, तो वो तोड़ के फिर पापा नया बनाया है। कुछ दिन पहले उसको तोड़ा गया है और नया फिर से बनाया गया है मकान। और ये वाला जो घर है, तो ये हम लोगों का जो मकान बना है उससे थोड़ा सा हटके है। ভালো আছে क्या सुखी गेছে ना घरों में कार ले भाई 100 सीसी। तो हम लोगों के पास पहले वाला जो 3 ताला मिट्टी का घर था, काश हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाते। कुछ दिन पहले उसको तोड़ा गया है, नया मकान बनाया गया है। तो वो वाला रूम इतना ठंडा था, एसी रूम से भी ज़्यादा ठंडा था और ज़्यादा आराम मिलता था वो वाला रूम में। उसका दीवार जो था 3 हाथ चौड़ा उसका दीवार था। और হরি নাম করছে কিন্তু কারা করছে, ওই যে কি বলে রে, নিত্যাই আর একজনকার নাম গোবিন্দ। तो जो हम दिखाने वाले थे वो ये घर है, मिट्टी का घर है, एसी से भी ज़्यादा ठंडा है, या कोई फैन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बाबू और ये मेरा भैया के बेटा है, हाय कर दो। यहाँ पे फैन उन कुछ नहीं है, पूरा मिट्टी का घर है। तो ये मेरा हम लोगों का जो दादाजी था, तो दादाजी का अमल का घर है, ये पुराना वाला घर है। तो पापा नया वाला जो घर था वो 3 तला और एक मिट्टी का घर था, वो तोड़ के फिर नया बनाया गया है। तो पक्का का बनाया गया है, तो वो सब तो उतना ठंडा नहीं है जितना मिट्टी का घर ठंडा होता है। तो ये दादाजी अमल का एक पुराना घर बचा हुआ, जो पापा क्या बोलते हैं इसको, स्मृति जो होता है, बस उसके लिए पापा इसको छोड़ दिया है। ये नहीं टूटेगा, ये इस तरह रहेगा। और ये इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि एसी रूम को भी फेल कर देता है। और यहाँ पे तो हम लोग इस तरह, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही मतलब सो जाते हैं, कोई फैन वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी यूज नहीं करते हैं। ये दोनों देखिए कितना नौटंकी कर रहे हैं बैठ बैठ के। नॉट अंकी, नौटंकी, हाँ, नौटंकी। तो अभी हम लोग को यहीं पे सोएंगे। इधर वाला जो रूम है, वो वाला जो रूम है, बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोग यहीं पे आ गए। मम्मी भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी मम्मी हम तकिया लाने भूल गए, तब जाना पड़ेगा तकिया लाने, क्योंकि हम वो वाले रूम में नहीं सोएंगे। एक रूम में बहन है, तो वो थोड़ा सा ठंडा है, और पापा भी जिस रूम में सोते हैं वो रूम में तो पूरा गर्म है। जाना पड़ेगा तकिया लाने। फ़ैन का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बोले एसी से भी ज़्यादा ठंडा है, मतलब एसी वाला रूम से भी ज़्यादा ठंडा है, तो फ़ैन उनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस तकिया की ज़रूरत है। एक में हम सोएंगे, मम्मी आएंगे तो मम्मी भी सोएंगे, तो बाबू लोग खेलेगा। तो फ्रेंड्स, सो के उठ चुके हूँ और थोड़ा सा ही सोए, क्योंकि नींद ही नहीं आ रहा था, सर भारी भारी लग रहा है, गला भी पूरा बैठ गया है। और
इतना ठंडा है ये वाला रूम ना, थोड़ा सा भी गर्मी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी पसीना पसीना कुछ भी नहीं आया। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।